गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जो कि आज आपके सामने फिर से अपनी सीएनसी ऑटोमेशन की क्लास नंबर 3 लेके आया हूँ। तो अभी तक जैसा हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि ऑटोमेशन होता क्या है, ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है, ऑटोमेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं, है ना। और क्या हमने प्रीवियस ईयर में कैसा हमारा प्रोडक्शन सिस्टम था और हमने ऑटोमेशन को क्यों अप्लाई किया, ये सब हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन यानी स्वचालन के अवयव। जो हमारा स्वचालन है, बेसिक स्वचालन हम जो अप्लाई कर रहे हैं, इसके क्या क्या अवयव होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो आता है पावर सोर्स, दूसरा होता है ऑटोमेटिक मशीन और तीसरा होता है फीडबैक। यानी अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम, हम कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए हमें क्या पावर सोर्स की जरूरत होती है और उस ऑटोमेटेड मशीन की सहायता से क्या हमारा फीडबैक आया, इसके बारे में हमें जानकारी लेना होता है। हम बात करें पावर सोर्स, किसी भी मशीन को, चाहे वो सीएनसी मशीन है या डीएनसी मशीन है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। उस विद्युत के उपयोग के द्वारा किसी भी ऑटोमेटिक मशीन को चलाया जाता है। बात करें ऑटोमेटिक मशीन की, तो ऑटोमेटिक मशीन करती क्या क्या है कि जैसे किसी भी ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, असेंबली के कार्य को क्या कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रोडक्ट में डिजायर क्वालिटी को सेटअप करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल को हमें स्टोर करना है या किसी भी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कराना है, भेजना है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग करते हैं। जो ये ऑटोमेटिक मशीन हमारी उपयोग में आई है, इससे हमारा क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन बहुत सरल तरीके से और कोई भी प्रोडक्ट बड़े आसानी से क्या होता है, बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। अगली बात करें फीडबैक। फीडबैक मतलब कि जो हमने पावर दिया, जो हमारा ऑटोमेटिक मशीन उपयोग में आई, उस पावर का कितना हिस्सा हमारा यूज हुआ या उस ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा कितना कार्य आउटपुट में हमें मिला, उसको हम क्या करते हैं, फीडबैक की सहायता से नोट करते हैं। जो ये फीडबैक का तरीका होता है, ये भी किसी भी ऑटोमेटिक मशीन में सेंसर, एनालाइजर, एक्चुएटर और ड्राइव्स की सहायता से हम फाइंड आउट करते हैं। बात आती है सेंसर होता क्या है या सेंसर का कार्य क्या होता है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है या कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसके फिजिकल मूवमेंट यानी उसकी भौतिक अवस्थाओं में क्या परिवर्तन आता है, उसको हम सेंसर की सहायता से क्या करते हैं, मेजर करके पता कर सकते हैं। दूसरा बात आता है एनालाइजर। एनालाइजर का काम क्या होता है, एनालाइजर का काम ये होता है कि जो हमें सेंसर से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हुए उसे आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देना। अगली बात आती है एक्चुएटर्स। इनका क्या कार्य होता है, एक्चुएटर्स का काम ये है कि जो एनालाइजर से हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, उनका गणितीय आकलन करना या फिर उनको जो है उनका मैकेनिकल ऑपरेशन करना या गणितीय आकलन के अनुसार किसी भी मशीन को मूवमेंट कितना देना है या किस पैरामीटर को कितना कंट्रोल करना है, ये काम क्या है, एक्चुएटर्स का है। अगली हम बात करें ड्राइव्स की। ड्राइव्स हमारे होते क्या क्या हैं, ड्राइव्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास कोई भी चीज है जिसे हमें कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल करना है, जैसे डीसी मोटर्स हो गए, किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें फीड करना है, किसी प्रोग्राम में फीड रेट क्या डालनी है, प्रोडक्शन टाइम क्या होता है, उसके अनुसार हमें कितने टाइम के बाद प्रोडक्शन मिला, ये सब हम क्या करते हैं, ड्राइव की सहायता से रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये स्वचालन के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, पावर सोर्स, ऑटोमेटिक मशीन और फीडबैक, इनका निर्धारण किया जाता है। अब आता है ऑटोमेशन का प्रिंसिपल यानी स्वचालन के सिद्धांत के बारे में। जो स्वचालन का सिद्धांत आया क्यों हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में, जब हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा था, पिछले जो हमारे तरीके से उनसे प्रोडक्शन बढ़िया ढंग से हो रहा था, तो हमें स्वचालन की जरूरत पड़ी क्यों, या जो स्वचालन है
इसके लिए किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम को या किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम को किसी भी सिस्टम में अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि उस जो सिस्टम में था, जो उस प्रोडक्शन सिस्टम में था, पुराने प्रोसेस क्या थे। बिना किसी पुराने प्रोसेस को हम समझे किसी ऑटोमेशन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास कौन से प्रोसेस हम यूज कर रहे थे और कौन से प्रोसेस का यूज करें जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो, बड़े आसानी से या किसी आसानी से क्या हो, फॉर्मेशन हो या बन सके। अगली बात आती है पराक्रम का स्वचालीकरण होना, यानी हमारे किसी भी प्रोसेस में ऑटोमेशन को इम्प्लाई करना या अप्लाई करना कि हम कैसे ही प्रोसेस में ऑटोमेशन को अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम पुराने पराक्रम को समझ कैसे सकते हैं। पुराने पराक्रम यानी जो ओल्ड मेथड से हम जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था उसमें समझने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनपुट आउटपुट मेथड, दूसरा होता है वैल्यू चेन मेथड, थर्ड वन होता है चार्ट एंड मैथमेटिक्स मेथड। अगर हम बात करें कि इनपुट एंड आउटपुट मेथड की, तो इनपुट और आउटपुट मेथड सिंपल होता है कि जैसे हमने कितना इनपुट दिया और उस इनपुट के अनुसार कितना कार्य हुआ, इसको समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम वहां पर इनपुट आउटपुट मेथड का उपयोग करते हैं। बात आती है दूसरी वैल्यू चेन मेथड की। तो वैल्यू चेन मेथड हमारा होता है कि क्या ऐसा फैक्टर है, वैल्यू चेन मेथड हमें ये बताता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा हमारा कारक है जिसके कारण हम ऑटोमेशन प्रिंसिपल को उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है चार्ट एंड मैथमेटिक्स मेथड, यानी हमारे उस प्रोडक्शन में क्या हमें चार्ट और मेथड, कौन से चार्ट हमारे उपयोग हुए हैं। जैसे वर्क स्टडी आपने पढ़ा होगा, उसमें हमारा मोशन स्टडी पढ़ा होगा, तो उसमें कौन से चार्ट हैं, कौन से चार्ट का उपयोग किया जा रहा है और किस चार्ट का हम उपयोग करके अपने प्रोडक्शन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इसके अंतर्गत हम चार्ट और मैथमेटिकल वे से मेथड से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन सब तीनों मेथड से किसी भी प्रकरण को यानी किसी भी प्रोसेस को समझने के बाद अब हमें करना होता है कि हम कैसे प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस उपयोग में थे और कौन से प्रोसेस हम उपयोग में लाएं जिससे हमारा क्या वो प्रोसेस बड़े आसानी से या किसी प्रोडक्शन क्या वो आसानी से हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रकरण को सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये हमें प्रोडक्शन, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट ए है और इस पर हमें अगर 5 प्रोसेस के द्वारा अगर हम इसको बेहतर ढंग से बना पा रहे हैं, तो प्रोसेस का सरलीकरण ये है कि अगर इसमें जो 5 स्टेज लगे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें वेल्डिंग का उपयोग किया गया है, मशीनिंग का उपयोग किया गया है, ग्राइंडिंग मेथड के तरीके से बनाया गया है, या अगर इसमें हम कहें कि अगर जैसे इसकी कास्टिंग की गई है या फिर इसकी सरफेस फिनिशिंग को इम्प्रूव किया गया है, तो ये जो प्रोसेस 5 उपयोग हुए हैं इनका क्या वे होना चाहिए, या जैसे पहले अगर हमने वेल्डिंग को उपयोग किया है तो क्या पहले ग्राइंडिंग करना आवश्यक था। इसी को सरल करना प्रकरण का सरलीकरण कहलाता है। अगली बात करते हैं प्रकरण का स्वचालीकरण करना, यानी अगर ये पहले क्या था कि ये जो प्रोसेस थे इनको करने के लिए एक एक आदमी की या एक एक स्टेप पर एक एक मैनुअल को देखने की जरूरत होती थी। इसी को ऑटोमेटिक करने के लिए, इसी को जैसे अगर मैं वेल्डिंग के बाद फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग करना है तो ग्राइंडिंग पर हमें ऑब्जेक्ट को भेजना ना पड़े, इसके लिए जो है हमारा जो प्रोसेस है उसको सरलीकरण करने की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार हमने आज ये सीखा कि स्वचालन का सिद्धांत में क्या क्या चीज उपयोग होते हैं और क्या क्या चीज उपयोग कैसे की जाती है। तो इस प्रकार आज हमने एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है और इससे संबंधित आगे की क्लास आपको बताई जाएगी